पहले मेरा देख लो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। पहले ये देखो, ये मेरा एलोपेशिया है। ठीक है, ये मेरा एलोपेशिया है, मैंने इसकी फ़ोटो लगाई हुई है। ये मेरा एलोपेशिया है। और फिर अगर मैं एक बार अपना ऐसे घुमाऊँ सर पे, ठीक है, अगर मैं वीडियो घुमाऊँ तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कुछ दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे अगर मैं दूर करूँ तो भी ये नोटिस हो जा रहा है। यहाँ पे मैं यही दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये वाली इशू मेरे साथ बहुत गंदी वाली हो गई है कि मुझे एलोपेशिया हो गया है भाई। और यही हेयर लॉस, तो मैं यही वाले इशू के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि मैं जो भी ये चैनल अपना बना रहा हूँ, मैं इस पे इन्हीं इश्यूज़ पे बात करूँगा। ठीक है, तो अभी आप मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन वाली कंटिन्यू देखो, उसमें मैं आपको अपनी बाकी और सारी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करूँगा। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बाय। तो आपने वो वीडियो देख ली भी मेरी, और भाई सच में मेरा हेयर लॉस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख लो ये मेरा एलोपेशिया। अब नहीं पता है जिनको एलोपेशिया क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। भाई एलोपेशिया ऐसे टाइप के जो आपके सर पे पैचेस पड़ते हैं ना, कईयों के यहाँ पड़ जाते हैं, कईयों के यहाँ 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 कहीं भी पड़ सकते हैं, और कईयों के तो होता है कि 2-3 भी पड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन मैं आपको बताता हूँ। मैं जिम में था, मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, अचानक से वो फ़ोटो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। अचानक से मैं देखता हूँ कि भाई मेरे सर पे ही साला बाल उड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है अचानक से, और वो भी ऐसे नहीं, ऐसे उड़ रहा है। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हल्का सा आपको गैप दिख रहा है, ऐसे हल्का सा, यानी सर पे जब कम बाल हो, जैसे होता है ना कि एक कम लेयर चढ़ी हो, तो ऐसे दिख रहा है हल्का सा, ऐसे टाइप का लगा हुआ था मेरे सर पे। और भाई मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा क्या होगा। और अचानक से मैं अपनी मम्मी को फ़ोटो भेजता हूँ, बोलती हैं कि ये क्या हो गया है तुम्हारे सर पे। मुझे नहीं पता भाई क्या हो गया है, अचानक से मैं देख रहा हूँ शाम को 4 बजे मैं जिम जा रहा हूँ। अभी मैंने बस कार्डियो किया है हल्का सा, अभी मैं एक्सरसाइज करने ही जा रहा था अपनी, और उतनी ही देर में मैं देख रहा हूँ कि यार फक भाई, मतलब क्या बोलूँ। और इतना वो, टू बी ऑनेस्ट ना, फट जाती है। ठीक है, मुझे अक्षय खन्ना बनने का कोई शौक नहीं है भाई, मुझे बाल चाहिए मेरे, ठीक है। और मैं अभी वैसे पीछे घूम के दिखाता हूँ, अगर 2 सेकंड 1 मिनट के लिए, उसके लिए मुझे माइक होल्ड करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ, नहीं माइक होल्ड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ इस चीज़ को देखना कि कैसे होगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि काफ़ी टाइम तक मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, और जब हमारा ये निकल गया, ये कहते हैं कि हमारा जब ये पैची हेयर मेरा जब ये एक बार मुझे मिला, तो मैं ऐसे पीछे एक बार घूमता हूँ, एक बार आप मुझे ऐसे पीछे से देखो, ठीक है। ऐसे मेरे पीछे भी आपको हो सकता है नोटिस हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी वीडियो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ऐसा भी कर देता हूँ, चलो ठीक है, कुछ कर देता हूँ, अगर दिख रही होगी तो आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बाल की डेंसिटी कम लग रही है, यहाँ पे बाल की डेंसिटी कम लगती है, हल्की हल्की यहाँ पे डेंसिटी कम लगती है। ठीक है, तो ये हुआ अचानक से। अब मैंने ये देखा है काफ़ी दिन से, अब ये वाली चीज़ भी मेरे साथ होने लग गई है कि मेरे बालों की डेंसिटी कम होने लग गई है। बालों की डेंसिटी मुझे नहीं पता कैसे कम होने लग गई है भाई, मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि मेरे बालों की डेंसिटी कम कैसे हुई है। और ये सब देख के जो मेरे बाल का हाल हो रहा है अचानक से, भाई ये सब देख के जो मेरा हाल हो रहा है ना, एकदम मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, टू बी फ्रैंक। ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है ये सब देख के कि कैसे हो रहा है मेरे बाल की ये कंडीशन। अभी मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है, अभी तक मैं कोई ऐसे इलाज कराने नहीं गया हूँ किसी डॉक्टर के पास अभी तक, क्योंकि मैंने जितने भी एलोपेशिया पे वीडियोस देखे, इसको छोड़ ही देता हूँ, मैंने जितने एलोपेशिया पे वीडियोस देखे, सब ने यही एक बार बोला है कि कई केसेस में होता है कि ये नेचुरली ठीक हो जाता है, ठीक है, और कई केसेस में बोला है कि ये नहीं ठीक होता है। और ऐसी गंदी वाली मेरी फटी है, अभी तक मेरी फटी हुई है, क्योंकि ये जो वीडियो फ़ोटो आपने देखी है, दोबारा लगा दे रहा हूँ, ये मैंने ली थी कुछ 11 अक्टूबर को ली है शायद, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेट भी सही वाली लिख दूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने ये 11 अक्टूबर को ली है, और अभी के आप ये फ़ोटो कंपैरिजन करो, मैंने 2 फ़ोटोज़ भी अभी के रिसेंट में फिर से खींची थी, जब मैं कहीं पे गोलगप्पे खा रहा था, बताओ, जिम भी जा रहा हूँ गोलगप्पे भी खा रहा हूँ, वो अलग सिनेरियो है। आप कंपैरिजन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये दोनों बड़ा है, ये अभी बड़ा है कि नहीं बड़ा है। चलो यहाँ बढ़ गया, चल ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चल यहाँ पर बढ़ गया। और यहाँ मेरे पीछे से डेंसिटी क्यों कम हो रही है मेरे बालों की, ये सब देख के मेरी और फट रही है भाई कि ये डेंसिटी मेरी क्यों कम हो रही है अचानक से।
10 अक्टूबर को मैं एकदम ठीक था और 11 अक्टूबर को मेरे बाल ऐसे गायब हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। वो तो जिम में आप अपने आप को देखते हैं, मुझे पता चल गया, नहाते टाइम भी मुझे पता नहीं चला। मतलब फक, क्या बोलूँ भाई, सच में भाई मारी टू, क्या बोलूँ भाई। ऐसा मतलब इतनी घटिया फीलिंग है ना ये, का सच में बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो देखो डॉक्टर्स ने जितने, मतलब मैंने ऐसे एज सच अभी किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, ठीक है, अभी अभी तक तो नहीं की है। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा, बहुत सारे लोगों ने बोला मिनॉक्सिडिल लगा दो, फिर क्या कुछ ऐसा कोई स्क्रब करने वाला आता है कि यहाँ पे स्क्रब कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्स होते हैं अगर ये बंद हो गए, जैसे रॉक के बंद हो गए हैं और आकाश खन्ना के बंद हो गए हैं, अक्षय खन्ना के सॉरी बंद हो गए हैं, तो इन लोगों के जो बंद हो गए हैं, अभी इन पे ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो वो बालों में जो घुसाने के लिए जो छेद था वो बंद हो चुका है आज के टाइम में। तो इतना अजीब है ना भाई, ये बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। तो अभी फ़िलहाल ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैंने ये बताया है आपको कि ये मेरा एक्सपीरियंस था कि ये जब शुरू शुरू में मेरा झड़ना स्टार्ट हुए मेरे बाल, तो ये ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। और ये भाई ऐसी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है अभी कि, लेकिन क्योंकि मैं जब नहाता हूँ तो मेरे बाल नहीं गिरते हैं नाली में, ठीक है। जब मैं सोता हूँ तो मेरे तकिए पे बाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मेरे टोपी ओपी में बाल नहीं मिलते हैं। अभी मैं ऐसे खींचूँ भी ना, ऐसे बोलते हैं ना वो, टेस्ट करो, ऐसे खींच के लो, आपके सामने टेस्ट कर लेता हूँ। एक बाल आया है बस, एक बाल, वो भी रूट से आया है। इसमें सफ़ेद वाला दिख भी रहा है, मुझे पता है दिखता नहीं है कैमरा में, बहुत सारे यूट्यूबर जब अपने बाल दिखाते हैं तो नहीं दिखता है। इतना मैंने खींचा है, अभी जाके एक बाल आया है, वो भी एकदम रूट से आया है, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो वाइट वाइट वाला आया है मतलब ये रूट से निकल गया है, ठीक है। अगर मैं एक बार और यहाँ से खींचूँ, नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से भी एक बाल टूटा, ये रूट से नहीं टूटा है, ये भी रूट से ही टूट गया। अब निकल रहा है, अब साला दो बाल निकल गए, लो अब दो बाल निकल रहे हैं। क्या अजीब चीज़ है बे, बहन की आँख। अब नहीं निकल रहा है, अब अब नहीं। मुझे ये भी पता है कि बाल ज़्यादा खींचने से खींचने वाला एलोपेशिया भी हो जाता है, पर मैं एक बार अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं वैसे बाल नहीं खींचता हूँ अपने, ठीक है। और ये और कहीं से भी मतलब नहीं निकल रहे हैं मेरे बाल, ठीक है, कहीं एक आध तो वैसे भी साला, लो एक और टूट गया, साला इसकी माँ की, एक और टूट गया। तो ऐसे ही टाइप का मेरा कंडीशन है, मेरा कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि भाई जिसमें मैं ये बोलूँ कि ऐसा मेरा कंडीशन था अचानक से कि मेरे बाल झड़ने लगेंगे। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जितने लोग इस सेल्फ लव का ज्ञान पेलते हैं ना भाई, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं हल्का सा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, आपकी जो होता है ना, आपके अट्रैक्टिव लेवलनेस को घटाता है। जब आप वेट कम करने जा रहे हैं और आपके बाल झड़ने लग जाए ना, बहुत सारे लोग, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं ये बता देता हूँ। बाहर का खाते हैं जो लोग, भाई मेरा वेट देख के आपको पता चल गया है, मैं मोटा हूँ, ठीक है, और बाहर का सच में खाता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बाहर का खाता हूँ, और थोड़ा नहीं बहुत खाता हूँ। मतलब मेरा बजट अगर मैं निकालूँ किसी दिन ना, मैं मर्सिडीज़ खरीद सकता हूँ, मैं इतना बाहर का खाता हूँ, ठीक है। तो बाहर का खाना और इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब बाहर का जब तला भुना खाते हैं तो आपके खाने में ये कमी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी होती है आपके शरीर में, तब जाके आपके साथ ये हाल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके शरीर में फाइबर की कमी है, प्रोटीन की कमी है, अपनी डाइट सुधारो, ये करो वो करो। अभी मैंने कुछ नहीं किया ये सब, ठीक है। मैं 1-2 महीने से एकदम इग्नोरेंस मोड, एकदम घोस्टिंग मोड में हूँ कि भाई ये ठीक हो जाएगा। बट अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये भी पूछ सकते हैं मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है? नहीं, कोई पीछे नहीं जा रही है, बचपन से ऐसी ही है, अभी भी ऐसे ही है, कोई पीछे नहीं गई है, सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसी ही है मेरी बचपन से हेयर लाइन, कोई पीछे नहीं गई है, इतनी ही थी बचपन से। तो हेयर लाइन की तो कोई इशू नहीं रही है। बट अब भाई ये बहुत गलत चीज़ है, टू बी फ्रैंक, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है। जब आप ये बुढ़ापे में होता है ना, जब आपकी 50-55 एज हो जाती है और तब आपका ये वजन ये घट रहा होता है ना, बाल बाल, तब आपको इज्जत मिलती है समाज में कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है और इतना इन्होंने पढ़ लिख लिया है कि इनके बाल ही झड़ गए, ठीक है, इनके ज्ञान के आग से। बट अभी अगर आप में इतना ज्ञान नहीं है ना, प्लस आपके बाल भी झड़ गए हैं, ठीक है, प्लस आपकी यंग एज है, तो आप बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है आपका केस। आप कितनी अच्छी बॉडी बना ले, लेकिन अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो ये एक बहुत माइनस फैक्टर है भाई, बहुत ज़्यादा माइनस फैक्टर है। और बहुत सारे लोग पूछेंगे तुम्हारा जेनेटिक हो सकता है। देखो भाई, मेरे जो सबसे बड़े मामा हैं उनके बाल अभी जाके रिसेंटली थोड़े बर्बाद होने शुरू हुए हैं।
उससे पहले वो जवानी में एकदम टिंच थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब अचानक से कुछ हुआ है, ठीक है। मेरे मामा की साइड में हल्का सा मुझे एक आध मिला है केस, पर वैसे कोई नहीं मिला है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो एलोपेशिया में यहाँ बता रहा हूँ ना, मेरी यहाँ देखो, यहाँ जो आपको, एक मिनट में ऐसे माइक लेके लेटना पड़ेगा, ये जो देख रहे हो ऐसे, यहाँ पे एक आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एकदम साफ है, यहाँ यहाँ मेरी दाढ़ी आती है, यहाँ बीच में मेरी दाढ़ी भी नहीं आती है। तो यानी मेरे दो जगह एलोपेशिया है, दो जगह पे एलोपेशिया है मेरे। और एलोपेशिया होता क्यों है? एलोपेशिया होता इसलिए है क्योंकि जो आपके एक एक डी टेस्टोस्टेरोन का होता है, डीएचटी कहते हैं उसको। वो एक टेस्टोस्टेरोन का कहते हैं कि जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो वो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं इन पे हमला करने लगता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके बाल टूटने लगते हैं और गिरने लगते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन होता है, बहुत मास्टरबेशन करते हैं, ठीक है। भगवान की कृपा से आज तक कभी नहीं किया है, ठीक है। तो ये सीन मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत कम फ़ोन इसीलिए चलाता हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए देखता हूँ। मैं बहुत कम अवॉइड करता हूँ मैं फ़ोन देखना। फ़ोन देखता भी तो जनरली गाने सुनने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुरंत हाथ पॉन वॉन पे मूड बन जाता है, कुछ हो जाता है, आपको पता नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन है, तो ये बताओ, ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो दिन भर इनका बॉडी काउंट 2000 के पार होता है, तो ऐसे तो इनके भी बाल सालों के झड़ जाने चाहिए थे हमेशा। ऐसे ये कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है? आप जब बाहर खाते हैं तो आपका जो शरीर है वो दिन भर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है आपके शरीर में एक टाइम के बाद, कि भाई बस अब और नहीं निकाला जाता। तब यहाँ पे कुछ मैंने सुना है, बाहर का तला भुना खाने से भी आपके गड़बड़ी होती है। जब आपके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एक बैलेंस डाइट नहीं होती है, तब उससे भी हिलता है मामला। यही मेन 3 रीज़न बताए जाते हैं कि ये होता है। पर ये क्यों होता है? मेन रीज़न क्या है? कौन सा हार्मोन इधर उधर हिलता है? इसका कोई रीज़न अभी तक तो हमारी साइंस पता नहीं लगा पाई है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है भाई, प्रॉब्लम तो है। और फक बहुत गंदा गंदा फीलिंग है, बहुत गंदा फीलिंग है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ये चीज़ कभी हो, ठीक है। एक तो ये वीडियो मैंने बनाई है, अभी एक वीडियो यहाँ पे और लगा रहा हूँ, मुश्किल से 1 मिनट की होगी, एक बार वो भी देख लो, ठीक है। देख ली। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अपने आप को ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है हल्का सा। और यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो सामने से मेरे यहाँ से जा रहा है और यहाँ पीछे से जा रहा है, यहाँ पीछे डेंसिटी कम दिख रही है भाई बालों की। और क्यों? मतलब अचानक से, एकदम से, जब सब नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ वैसे ही जी रहा था, तो ये अचानक से मेरे बाल कैसे झड़ने शुरू हो गए? कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है भाई। मतलब काटो तो खून नहीं टाइप कभी कभी ऐसा लगने लगता है। ऐसा नहीं है मैं बहुत डिप्रेस हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, टेंशन लेके भी, स्ट्रेस लेके बाल झड़ते हैं। अरे नहीं झड़ रहे भाई, मैं स्ट्रेस वेस लेता नहीं हूँ, एक टाइम के बाद मेरा उड़ जाता है मामला। साला एक टाइम पे तो ये स्ट्रेस होने लगता है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल ही झड़ने का स्ट्रेस होने लगता है। तो ऐसा नहीं है, पर एक होना चाहिए भाई कि मतलब कुछ तो हो, क्योंकि ये फीलिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी फीलिंग है ये, कि अचानक से आपके बाल जल रहे हैं। देखो, मैं अभी लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। लखनऊ में भी ठंडी का मौसम है जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठंडियों में भी बाल झड़ते हैं। अबे तो ठंडियों में बाल झड़ते हैं तो ठंडी में ये जत्था नहीं बनता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र बन गया है ना, वो नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। मेरा कुरुक्षेत्र बन रखा है यहाँ पे, वो नहीं बनाना है मुझे सर पे अपने। मैं चाहता हूँ मेरे बाल नॉर्मल हो। अभी मेरे बाल कितने बड़े हैं देख लो, बाल मेरे यहाँ तक आ जा रहे हैं, ठीक है। अरे सलाम महमूद घुस, यहाँ तक आ जा रहे हैं, ठीक है। मेरे बाल अच्छे खासे हैं, ऐसा भी नहीं है, बट ये फीलिंग भाई बहुत दो कौड़ी की है भाई। बाल मैं ठीक करा लूँगा, बट ये फीलिंग बहुत दो कौड़ी की है। अभी तक मैंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल 2 महीने से एकदम मैं घोस्टिंग मोड में बैठा हूँ। चाह रहा हूँ किसी डॉक्टर को कंसल्ट करूँ, किसको करूँ, आई हैव नो आइडिया टिल येट। मैं जाके चेक करूँगा जल्द ही। अपने पेरेंट्स से भी मैंने बात की है इस पर, बट एक बहुत तोड़ देती है ये चीज़ आपको अंदर से। एक फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग है, जो ये हेयरफॉल से लोग जाते हैं। अब मुझे उनका दर्द समझ आ रहा है कि क्यों ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, क्यों तोड़ता है। अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो आपकी आइडेंटिटी एक होती है, आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि जो चीज़ सबके पास है वो आपके पास नहीं है। तो ये एक जो छूटने की फीलिंग आती है, जैसे अगर बहुत टकले घूमने लग जाए, एकदम ऐसे हो जाए टकलापन, तो आपको इतना वो नहीं लगेगा, ठीक है, कि वो चलो ठीक है। लेकिन हेयर फॉल प्रॉब्लम है, कॉमन भी नहीं है, पर उतनी नहीं है, ठीक है।
अब ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तो भैया ट्रांसप्लांट का खर्चा सबको पता है कितना होता है, ठीक है। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप कर लेंगे। और आप अगर कहीं से भी, अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी थी जो आपने भी डिस्कवर की थी, क्योंकि मेरा यहाँ झड़ा है और मेरा हल्का सा जा रहा है। बहुतों का होता है कि यहाँ से ऐसे झड़ना शुरू होता है, ऐसे पहले ऐसे छोटा सा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और बड़ा, फिर ऐसे ऐसे होते होते कई बार पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो आपका कौन सा केस था? जैसे मेरा केस क्या है, मेरा केस एलोपेशिया एरियाटा का केस है, ठीक है। जिनके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं इस चक्कर में, उनका बड़ा सर्कल बन जाता है, उसे एलोपेशिया थियोरिटिका कुछ कहते हैं, ऐसा है, सच मुझे नेम याद नहीं आ रहा है। तो मेरा केस जो है वो एलोपेशिया एरियाटा का है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एक ही स्कैल्प बना है, अभी मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे मिनॉक्सिडिल ही देने वाला है, मुझे ये चीज़ भी पता है, मैंने यूट्यूब से ही देखी है ऑब्वियसली। पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस सी फीलिंग है, अजीब है, पर है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी गंजे, अबे घंटा साले वो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, और चल पहुँच भी जाऊँगा तो अपने आप के साथ तो आदमी को रहना है ना। तो तुम कितने बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, दूसरों के लिए, अपने लिए तुम साले वही हो ना। तो बस थोड़े पैसे आ जाएंगे, तुम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो अपनी लाइफ में, बस। और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो एक फीलिंग है, एक अजीब फीलिंग है, और बहुत कष्ट देने वाली फीलिंग है कि भाई क्यों, कैसे, ठीक है। और रोना नहीं आता मुझे, पर काटो तो खून नहीं है, ठीक है, काटो तो खून नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई इस दर्द से जाए, कभी भी। जो ये हेयर फॉल अचानक से आपके होने लगेगा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी आदमी इस दर्द से जाए, हेयर फॉल वाले। ये बुढ़ापे से मुझे डर नहीं लगता, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे, मेरे को अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप भी कर लेगी तो। पर मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई मेरे बाल ना जाए, पड़ता है। गर्लफ्रेंड आप दोबारा पटा सकते हैं, पैसे आप दोबारा कमा सकते हैं, पर बाल अगर एक बार चले गए, और ये जो आपके फॉलिकल है जहाँ पे आपके बाल ये उगते हैं ना, उसमें भी कोई किसी एरिया में उगते हैं ना, अगर वो एरिया भर गया तो आप कभी बाल नहीं करवा सकते, उसमें कुछ उखाड़ नहीं सकते आप उसका, ठीक है। एक रोलर भी आता है कि वो अगर इस पे चलाते रहेंगे तो आपके वो गड्ढा करता रहेगा उसमें। तो एक अजीब चीज़ है, बहुत गंदी फीलिंग आती है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदी फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग है। अपने आप को लेके इतना कॉन्शियस हो जाता है आदमी, फिर अपने सर को ही पूरे टाइम, मेरा हाथ इधर ही जाता है साला। आंख बंद करके मैं दिखा सकता हूँ कि ये देखो, ये रहा मेरा, ये है मेरा। आंख बंद करके मैं दिखा सकता हूँ, आंख बंद करके। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे मेरा हाथ उधर चला जाता है बार बार। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे उसके जो आगे के बाल हैं, एलोपेशिया जो है मेरा, ये इसके आगे के बाल मैं ऐसे पकड़ता रहता हूँ, ऐसे। बस इतने ही बचे हैं इसके आगे के बाल, यही हैं। इनको इस साला माँ के, इसका भी एक बाल गिर गया है इसमें से, दिख रहा होगा कि मुझे पता भी नहीं है। लो मैं एक पे रख देता हूँ, फोड़ के। तो बहुत, सच में इट्स अ वेरी वेरी केओटिक फीलिंग भाई, अंदर से। बस कि ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बस बहुत गंदी फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग है। मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी के साथ हो, और अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, हम कभी बैठ के बात ज़रूर करेंगे। मैं अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ पकड़ी है, और मुझे पता है कई केसेस में सॉल्व होता है, कई केसेस में नहीं सॉल्व होता, और अगर साला गलती से सॉल्व हो जाए तो इतना ढीठ है साला, ये दोबारा आ जाता है, मुझे ये भी पता है। पर एक बार ट्राई करना पड़ेगा, और ये जो मेरे पीछे से जा रहा है, मुझे टाइम पे पकड़ना पड़ेगा। टाइम पे मैंने नहीं पकड़ा, अगर मेरी डेंसिटी सच में बेटा एक बार अगर हो गई ना, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो जाएगा मेरा। भाई तो साला मोटा मेरा शरीर है, ठीक है, वज़न कम करने में मुझे कम से कम 1 साल लगेगा, 100 किलो का मैं वैसे ही हूँ, ठीक है। मैं अपना खाना वाना सब भी सही कर लूँगा, फिर भी ये बाल वाल चले गए ना, आदमी बहुत बेकार लगता है। स्मार्ट से स्मार्ट आदमी, अक्षय खन्ना की पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लेना, अक्षय खन्ना बहुत स्मार्ट दिखता था। बाल नहीं है भाई, देखो आज कैसा लगता है वो। और जितने सेलिब्रिटी सब साले ट्रांसप्लांट करा के बैठे हैं आज, ये अपने बालों की वजह से अच्छे दिखते हैं।
सबको पता है अमिताभ बच्चन विग लगा के आते हैं, पर अमिताभ बच्चन है वो। अमिताभ बच्चन भी टकले आ जाए किसी को अच्छा नहीं लगेंगे। तो भैया आपका एक लुक एनहेंसर है आपके बाल, ठीक है। आपके बाल की फीलिंग, अब मुझे बाल का महत्व समझ आ रहा है ना। समय का महत्व समझो, बाल का महत्व समझ गया हूँ मैं, बाल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप में से भी किसी के साथ अगर ऐसा हेयर फॉल का सिचुएशन हो रहा है, तो मैं आपके साथ भी कभी बैठ के इस पे डिस्कशन कर सकता हूँ, और मैं अपनी जर्नी बताऊंगा लोगों को कि एलोपेशिया अगर जिन लोगों को सिचुएशन है, तो मैं इससे अगर क्योर हुआ तो कैसे हुआ, और नहीं हो पाया तो कैसे नहीं हो पाया, और मेरा सिचुएशन क्या था, मेरी कंडीशन क्या थी अपनी हेयर के रिगार्डिंग, मैं सब कुछ बताऊंगा लोगों को। मैं अंधेरे में नहीं रखूंगा किसी को, मैं सारी सच्चाई, मतलब कि प्रोसेस कैसे होगा, चलेगा कैसे, मैं सब कुछ लोगों को बता दूंगा। मैं कभी किसी से कुछ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये फीलिंग समझ आ रही है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो बेचारे जिनका मेरा मेरा इतना सीवियर केस नहीं है, ये भी हो सकता है कि मेरा ठीक भी हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत सीवियर केस नहीं है, प्लस मेरी एज बहुत यंग है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। प्लस जो लोगों का बाल जाता है, जिनके गए होंगे, और जिनके ऐसे एकदम, जिनके बहुत अग्रेसिवली बढ़ते होंगे, उनका दर्द अब मैं समझ सकता हूँ। अब मैं वॉल्टर वाइट का दर्द समझ सकता हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने ब्रेकिंग बैड देखी होगी उनको पता होगा। अब मुझे समझ आता है बाला का दर्द, अब मुझे समझ आता है उजड़ा चमन का दर्द। एक फिल्म आई थी गौनकेश, उस लड़की का दर्द अब मुझे समझ आता है। पर पहले मैं ये मूवीज़ हंसी में देखता था, लेकिन अब कोई मजाक करे तो मेरी किलस जाती है, बहुत गंदी वाली। तो अभी फ़िलहाल आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा लाइट नोट पे ही एंड करूँगा मैं ये देखो, बिना इसके ये भी अच्छा नहीं लगता, बिना इस काली चीज़ के ये माइक भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ़िलहाल अभी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कुछ डाउट है मेरे से रिगार्डिंग, ठीक है, मेरे बालों के रिगार्डिंग, अचानक से मुझे पता चला और मैं 2 महीने तक इसको ऐसे ही सोच रहा था, बट अब मेरी फट चुकी है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और हम बैठ के कभी इस पर बात भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, अगर मैं आ सकता हूँ ना, तो कोई भी आ सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये एक कैसी बीमारी है। और अगर हम नहीं पता करेंगे ना, हम ये अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, हम शर्मा शर्मी में रहेंगे, तो ये सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है, ये सिचुएशन कितनी बर्बाद हो सकती है, आपकी लुक्स पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। लोग बोलते हैं लुक्स डजंट मैटर, लुक डज फकिंग मैटर, स्टॉप इट, लुक्स डज मैटर। तो अगर आपके कोई डाउट है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप बाय ऑल मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका भी अगर कुछ उसमें पूछना मुझसे भी चाहेंगे, तो उसका भी आंसर मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे, और मैं यहाँ पे अपनी हेयर लॉस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। ये मेरा परफेक्ट नीश मुझे अभी फ़िलहाल मिला है, जहाँ पे मैं अपनी हेयर लॉस की जर्नी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हेयर लॉस मेरा कैसे हुआ, कब हुआ। मैं एक आध वीडियोस भी मैंने यहाँ पे अटैच भी की है, मैं वो भी दिखा दूँगा। लेकिन आपके जो भी कंडीशंस हैं, हम कभी उस पर बैठ के बात करेंगे। कभी मैं डॉक्टर्स को भी, अगर मेरा बस चला तो मैं डॉक्टर्स को भी लाऊंगा। और अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो सच में ऐसा कुछ कर सकता है, तो ब्रांड भी मुझे रीच कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांड, उनको लगता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर मेरी हेल्प उससे जेन्युइनली हुई, तो हम लोग एक पेड कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है हम उस पर बात करेंगे, कभी बिज़नेस हम बाद में कर लेंगे। पर मेन चीज़ है कि जो एक आपकी इनसिक्योरिटी का कारण बनती है, वो नहीं बननी चाहिए। बाल जैसी चीज़ तो नहीं बननी चाहिए। आपके लुक्स पे आप काम कर सकते हैं, आप अपनी हेयर स्टाइल पे काम कर सकते हैं, आप पचासों चीज़ों पे काम कर सकते हैं, बट ये वाली चीज़ बहुत अजीब है और बहुत गंदी फीलिंग है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मैं यश पांडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल का मेरा क्या दिन रहेगा, कल का मेरा जो भी शेड्यूल रहेगा, जैसे भी रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। और क्या होता है, कैसे होता है, हम कभी करेंगे डिस्कशन उस पर, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।